बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाजू की कटिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मैंने बाजू की सारी कटिंग करके रख ली है। 4 पीस मैंने इसके बाजू के 2 पीस बना लिए हैं। इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके 2 पीस और इसको 4 फोल्ड कर लिया। तो अब हम इसकी सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। लंबाई कितनी है बाजू की? मेरे बाजू की टोटल लंबाई 22 इंच है, तो मैं फुली रखूँगी इसको। और इसके अंदर से मैंने 1 इंच नीचे से फोल्ड कर दूँगी और ऊपर से सिलाई का हाफ इंच का मार्जिन आएगा। तब मेरे पास 21.5 तकरीबन 20.5 इंच रह जाएगा। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, इसकी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से हम इसकी शेप जो देंगे बाजू की, वो हम 3.5 इंच पे, दोनों साइडों पे 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको सीधी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। और अच्छी तरह इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह लाइन लगाने से हमें आसानी हो जाएगी बाजू की कटिंग करने में और इसकी शेप बनाने में। ये 3.5 इंच जो है ना, वो हर तरह के साइज के लिए, हेल्दी हो या स्मार्ट हो, दोनों के लिए परफेक्ट है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं टोटल इसकी 8.5 इंच है। बाजू की चौड़ाई, लंबाई 22 इंच और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच है। तो मैं इसको 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो जितनी मेरी फिटिंग है। और आधा इंच तकरीबन पौना इंच बनता है वो इसकी हमारा मार्जिन है सिलाई का। और इसकी एक तिरछी लाइन लगा लेंगे कॉर्नर से लाके दूसरे, जहाँ तक हमने निशान लगाया 8 इंच का। और एक इस तरह तिरछी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा 8 इंच बनता है। तो अब हम नीचे बॉटम को इसके कितना खुला रखना है, मेरी 7 इंच है खुला, नीचे से रखती हूँ मैं बाजू की। तो 1 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड करूँगी कटिंग का। 8 इंच 7 इंच पे हम इसकी सिलाई करेंगे। और इसकी लेंथ ले लेंगे कितनी है। तो इसका हाफ, ये 11 इंच है, तो इसका हाफ बनता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैं सेंटर पे निशान लगा लूँगी। इस तरह इसका 10.5 इंच पे। तो इसकी हम थोड़ी सी फिटिंग की शेप देंगे। तो नीचे से मैंने 7 लिया है, तो ऊपर से मैं 7 इंच दरमियान से जो चौड़ाई है ना, वो मैं 7 इंच ले रही हूँ कटिंग तक। और 6 इंच तकरीबन 6.5 इंच मैं इसकी सिलाई का लूँगी। 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी एक, ये वो हमारी सिलाई का होगा। और जो 7 इंच पे होगा वो हमारा कटिंग का आ जाएगा। और अंदर से ये थोड़ी सी इसकी शेप बन जाएगी, फिटिंग की शेप आ जाएगी। नीचे से बाजू खुला होगा और ऊपर से सेंटर से इसकी थोड़ी सी शेप बन जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं बस सिर्फ 6.5 इंच रखूँगी नीचे से, सेंटर से, और नीचे से 7 इंच। तो 8 इंच में हम कटिंग का निशान लगाया है। तो ये इस तरह इसके साथ में इसको और ऊपर तक इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे। और 7 इंच का है, ये हम सिलाई का निशान लगा लें। ये सिलाई का निशान है एक इंच का। और इसको भी इस तरह इसके साथ मिला देंगे। तो अब इसको अच्छी तरह, ये हमें अच्छी तरह नज़र आ जाए वाज़े तौर पे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने जहाँ तक हमारा निशान है
8 इंच, 8.5, 8.25 या 8.5 बनता है इसका तिरछा, तो 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और ये 8 इंच बनता है नीचे से, और ऊपर से जब तिरछा है तो ये 8.5 इंच बनता है। तो फिर भी हम इसको हाफ ही लेंगे, 8 इंच तक ही लेंगे। तो एक निशान मैं सेंटर में लगाऊंगी, 4 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि हमारा हाफ जो है वो 8 का हाफ 4 इंच बनता है। और दूसरा मैं 2 इंच पे लगाऊंगी ऊपर से, और नीचे से भी मैं 2 इंच पे लगाऊंगी, वो 6 इंच पे आ जाएगा। एक 2 इंच पे, एक 4 इंच पे और एक 6 इंच पे, और आधा इंच हम ऊपर करेंगे और आधा इंच नीचे करेंगे। और सेंटर वाला जो है वो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। तो नीचे वाला जो है ना, इसको हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर, देख ये इस तरह हाफ इंच ऊपर करेंगे और हाफ इंच नीचे करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप दे लेते हैं इस फ्रंट की, बाजू के जो फ्रंट की शेप होती है, इस तरह इसको इसके साथ मिला देंगे नीचे से, हाफ इंच नीचे करके, और इसको फिर ऊपर तक ले जाएंगे, और ऊपर वाले हाफ इंच जो ऊपर किया हुआ है उसके साथ मिला देंगे और ऐसे कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो और इस तरह हमारा इसको जिग जैग शेप बन जाएगी नीचे से और ऊपर तक। ये तो हमारे फ्रंट बाजू की शेप हो गई। नीचे फ्रंट से जो हम गहरा करते हैं ये हाफ इंच गहरा कर लिया, और ये शेप जो ऊपर वाला है मैंने हाफ इंच ऊपर रखा है, तो ये हमारे बाजू की बैक साइड की है, क्योंकि बैक साइड से हम ज़्यादा लेंगे और फ्रंट से हम थोड़ा करेंगे। और इसको भी इसी के साथ मिला देंगे। तो ये 8 इंच पे, और ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट है बाजू का। और ये जो आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, तो इसको सीधा रखेंगे, सीधा रख के फिर थोड़ी सी शेप देंगे। और ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे बाजू की, और इस तरह शेप देते हुए, और इस तरह हमारी बहुत परफेक्ट गुलाई आई, और इसका कट लगा लेंगे। और फिर हमने इसको इधर से भी एक कट लगा लेना है जहाँ से हमने सिलाई लगानी है 8 इंच पे। तो नीचे से भी इसकी कटिंग करें। मैंने ये बाजू की 8 इंच लिया है, तो मैं 7.5 इंच आर्म होल लूँगी। आर्म होल इससे 1 इंच आधा इंच कम होना चाहिए। और आगे से मैं इसकी इतनी फोल्डिंग रखी है 1 इंच की, तो फोल्ड नहीं करूँगी, मैं इसको सीधा इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरह इसकी शेप बन जाएगी। और नीचे से भी हाफ इंच हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा आसान बाजू बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी कटिंग हो गई, और अब हम इसको खोल के इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, और इसकी यहाँ भी एक कट लगा लेंगे। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, फिर इसकी नीचे से फोल्डिंग जो है वो करूँगी, और सेंटर से भी निशान लगा लेंगे जहाँ से हमने इसको थोड़ी सी शेप देनी है बाजू की। और सारे कट लगा के, और अब हम इसको सीधा करेंगे, और ये खोल के इसको सीधा करके फ्रंट की जो कटिंग है वो कर लेंगे इसी मार्किंग के ऊपर। तो अंदर वाली साइड दोनों सीधी हैं आपस में, और ऊपर वाली उल्टी साइड है। तो सीधी साइड दोनों एक ही साइड पे होनी चाहिए, तब बाजू की जो फ्रंट है वो सामने सामने आएगी, नहीं तो एक बाजू का पीछे की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सादा तरीके से कटिंग की है। तो बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।